जय श्री राम। पार्वती के चरणों में बार बार प्रणाम करके सप्तऋषि वहां से चल पड़े। वे जाकर हिमवंत के पास गए। हिमवंत से जाकर विनती करके पार्वती जी को घर ले आए, ऐसा उनसे कहा। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती की सब कथा कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुन शिव जी के आनंद में मगन हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। तब सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर कर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं गया। देवता लोग उनसे अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को जब दुखी देखा तो उन्होंने उसे समझाकर कहा कि उस समय दैत्य का मरण होगा जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इन्हें रण में जीतेगा। अतः मेरी बात सुन के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम बनेगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया था, वे अब हिमाचल के घर जन्मी है। उन्होंने शिव जी को अपना पति होने के निमित्त बहुत तप किया है और शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। यहाँ से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो। वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे। तब हम जाकर शिव जी को समझाकर उनका विवाह करवाएंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और जब विषम बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ, देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव हंसने लगे और कहने लगे कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। वेदों में कहा गया है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपने शरीर को त्याग देते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बढ़ाई करते हैं। ऐसा कहे सबको मस्तक नवा अपना फूल का धनुष हाथों में लेके वसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चल पड़े। चलते समय कामदेव ने मन में विचार किया कि शिवजी से विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया, तब क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टांग योग, वैराग्य आदि सब सेना से डर के भाग गई। जब कामदेव की सेना ने योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंधराओं में जाकर छिप गए। हे विधाता, क्या होनहार है ये? कौन रक्षा करेगा? संसार में ये कैसी खलबली मच गई? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध होकर धनुष बाण उठाया है? किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिनकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, केवल वही उस समय बच पाए। 2 घड़ी तक ऐसा खेल हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास चले गए। शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाया। तब संसार जो का त्यों ठहर गया। तुरंत सब जीव सुखी हो गए। बहुत निडर और अजय रुद्र भगवान शिवजी को देखकर कामदेव एक बार डर गए। लौटने में लाज उत्पन्न हुई, करते कुछ बनता नहीं। तब अपना मरना मन में ठान कर यह उपाय रचा। तुरंत सुंदर बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया और नए नए पत्ते उत्पन्न हो गए। वन, उपवन, बावली, सरोवर और सब दिशाएं बहुत ही सुंदर हो गई। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ने लगा। जिसको देखे वही आनंदमय था। वन की सुंदरता कहते नहीं मनती। चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित पवनें चलने लगी। सरोवर में अनेक कमल खिले, जिन पर सुंदर भौरों के झुंड गुंजार करने लगे। सुंदर हंस, कोयल, तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जय श्री राम।